की के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने 14.1 और 14.2 को कंप्लीट किया। आज अपन चर्चा करेंगे 14.3 से संबंधित कुछ प्रश्नों की। कुछ प्रश्न अपने इसमें आ जाएंगे, कुछ अगले वीडियो में अपने 14.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपने केवल एक 14.4 बचेगी। 14.4 ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक ही वीडियो में कंप्लीट होगी। थोड़ी समझने वाली अच्छी बात है उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपको, बस आपको ग्राफ बनाने हैं। अब आपको होगा सर ग्राफ बिल्कुल आपको अब लाने पड़ेंगे, एक बार में लिया होगे, पूरे साल बाद में आपको लाने नहीं पड़ेंगे, सीधी सी बात है, बनाना तो है ही। या फिर आपके पास पिछले साल की नोटबुक बची हो उसमें कुछ पेपर हो तो बना लेना। 8-9 पेपर इसमें चाहिए होंगे हमें। हाँ, एक पेपर के ऊपर डबल बनाते हो तो भी कम से कम 5 तो आप मान के ही चलो। तो ये ग्राफ कैसे बनाने हैं इनकी अपन चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले 14.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी एक संगठन ने विश्व में 15 से 44 ईयर्स की महिलाओं में, मतलब 15 से कितने वर्ष तक की आयु के, 15 से लेकर 44 वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं के ऊपर क्या किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया, मतलब पता लगाया गया। क्या पता लगाया, देखो क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं ज़्यादा। एक संगठन ने विश्व में 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में बीमारी और मृत्यु का कारण लगाया कि क्या कारण है इतनी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, मृत्यु का कारण क्या है, सब पता लगाया। तो इनको क्या पता लगता है, सबसे पहले क्रम संख्या दे दी, कौन कौन से कारण। सबसे पहले देखा जनन स्वास्थ्य अवस्था, जो भी जन्म होता है ना बच्चे का, उस समय क्या उसके कारण क्या महिला बीमार होती है, मृत्यु हो जाती है, वो सारे कारण। तंत्रिका मनोविकारी, दिमाग से पागल हो जाती है कई महिला, नहीं भी होती है, तो जो भी ये कारण है। सती, नुकसान होता है शरीर में, कुछ भी हो चाहे ना, हृदय वाहिका, हार्ट अटैक आना, जो भी है। श्वसन अवस्था, सांस मुश्किल आना, सांस से संबंधी बीमारियां और अन्य कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये सारे कारण हैं महिला मृत्यु दर के। इन सब कारणों से महिलाओं की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर किसकी है, 31.8 जनन स्वास्थ्य अवस्था की। उसके बाद 25.4 तंत्रिका मनोविकारी की, सती की आपके 12.4, हृदय वाहिकी के 4.3, श्वसन अवस्था की 4.1। ये सारे प्रतिशत में आंकड़े अन्य कारण, कुछ भी नहीं है। अब देखो बात करते हैं ग्राफ की, आलेख की। आलेख की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दंड आलेख, एक ही आपको बनाना पड़ेगा, एक आपको बनाने पड़ेगा आपको आयत चित्र, और एक बनाना पड़ेगा आपको बारंबारता बहुभुज। ये आगे चलकर दो टाइप्स के होंगे, एक आयत चित्र सहित और एक होगा बिना आयत चित्र का। ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बेसिक थोड़ा बताया है, आपको अभी एक एक करके समझना है। सबसे पहले हम दंड आलेख को समझेंगे, उसके बाद आयत चित्र को समझेंगे, अगले वीडियो में अपन बारंबारता बहुभुज को कंप्लीट समझ लेंगे। तो सबसे पहले अपन दंड आलेख के बारे में बात करते हैं। देखो कब बनता है, सिंपल सा इसमें, जब आपको एक साइड में तो कोई कारण वारण या कुछ पॉइंट्स दे दे और एक साइड में आपको क्या दे दे, डाटा दे दे, और पर्सन में आपको स्पष्ट रूप से कहेंगे कि क्या बनाओ, दंड आलेख बनाइए। बनाना कैसे, देखो सबसे पहले इस प्रकार एक ग्राफ टाइप बनाना है। आप आपने पिछली क्लास में भी हमने बनाए। यहाँ अपन क्या लिखते थे, याद करो, पैमाना। एक होता था एक्स अक्ष पर और एक होता था वाई अक्ष पर। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स अक्ष पे आपको क्या लिखने हैं, ये जो कारण है ना वो यहाँ पे लिखने हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ, आप यहाँ से अच्छे से कारण लिख लेना। चलो लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, जनन स्वास्थ्य अवस्था, एक लिखा मैंने। दूसरे में मैं 2 नंबर लिख देता हूँ, मतलब समझ लेना आप। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये आपके कितना भाई, 6ठा। सारे कारण हो गए। इधर आप लिख सकते हो ये किसके कारण थे, बीमारी और मृत्यु का कारण, बीमारी और मृत्यु का कारण हो, और आपको क्वेश्चन सामने दिख जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना, बीमारी और मृत्यु का कारण। अब सिंपल सी है, अब आपको क्या लेना है, पैमाना लेना है। पैमाना लो, ऐसा लो, बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल आराम से चित्र बने, कोई दिक्कत नहीं हो। एक एक से करेंगे तो 31 तक तो बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे, पूरा पेपर ही बढ़ जाएगा, कम पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एडजस्ट थोड़ा ध्यान रखना है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ जैसे 10 से, तो 10 के बाद कितना जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, पैमाना लिख देते हैं। एक्स एक्सप्रेस क्या हो जाएगा, 1 खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 कारण, ठीक है। वाई एक्सेस पे क्या ले रहे हैं अपन, 1 खाना बराबर 10%।
कितने प्रतिशत में लिया 10। उसके बाद अपन जो यहाँ आएंगे उनको अपन दंड आलेख बना देंगे। 8th क्लास में खूब सारे बनाए थे। अब देखो यहाँ मैंने लिया 10, यहाँ लिया मैंने 20, यहाँ मैंने लिया 30 और ये थोड़ा भाई ऊपर ले लेते हैं ना, ये लिया 40। ज़्यादा भी लिख सकते हो, हमें ज़रूरत है उस हिसाब से आपको देखना है। सबसे पहले 31.8 देखो यहाँ तक 10 है तो इसके बीच यह देखो 1 लाइन है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, मतलब बीच में कितनी लाइनें हैं 10 लाइनें हैं। 10वीं लाइन ये है। तो आप समझ रहे होंगे। तो अपन 31.8 पे जाना, तो सबसे पहले 10 पे गए, फिर 20 पे गए, फिर 30 पे गए। 30 के बाद एक छोटी सी लाइन हमें लेनी 31 और उससे जस्ट ऊपर हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 31.8 है। 32 पे भी नहीं जाना, 31 से जस्ट ऊपर आपको हल्का सा क्या लगाना है, पॉइंट लगाना। और उस पॉइंट से इस प्रकार करके आपको इस जनन स्वास्थ्य के ऊपर एक दंड बना लेना है। इसे ही अपन दंड आलेख कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये है, कुछ भी नहीं आपको पूरा दिया, आपको तो बस एक फॉर्मेलिटी करनी है, चित्र बनाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। दूसरा देखो तंत्रिका मन 25.4, सबसे पहले क्या करो 20 पे गए, ये भाई 20 पे गए, फिर ये 25 यहाँ है, ये देखो 25, हल्का सा 25 से 26 के बीच में हल्का सा पॉइंट लगा दो एक, और ये ऐसा बना दो। ये आपके इनके बीच आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हो और कारण भी लिख सकते हो, जैसे जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये आपके जो भी कारण है, तंत्रिका मनोविकारी। फिर 12.4 समझ रहे होंगे अब तो। 10 तक आ गए, 10 के ऊपर 2 पॉइंट लिया, हल्का सा 2 के ऊपर लिया, 12.4 हो गया। 4.3 यहाँ से 4 लाइनें और 4 के हल्का सा ऊपर 4.3, 4 हल्का सा ऊपर और 6 पे कितना 22, ये वापस 20 के ऊपर आओ, 20 के ऊपर 2 लाइनें, ये आपके 22। सबके बीच आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से दंड आलेख बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से इसमें पर्सन। सबसे पहले पूछा गया इसमें आलेख बनाइए, सिंगल डाटा दिए हुए थे एक ही लाइन में सारे, तो इसमें हमने आलेख कौन सा बनाया, दंड आलेख बनाया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, दंड आलेख हमने बना दिया। दूसरा पूछ रहा है कि जन्म ये बीमारी और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कारण कौन सा, देखो जनन स्वास्थ्य अवस्था। क्यों है भाई, क्योंकि 31% इसी कारण जाने जाती है, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था। अध्यापिका की सहायता से 2 कारण पता करें जिनसे ये सर्वाधिक है, मतलब ये ज़्यादा क्यों है, ये अपने अध्यापिका से बात करनी है। अब अध्यापिका तो है नहीं, अब अगली साल आए तो अलग बात है, कोई कह नहीं सकते। अभी अध्यापक जी है भाई, इन्हीं से चलाओ। तो देखते हैं अपन, सबसे पहली चीज़ तो सबसे बड़ा कारण कौन सा है, जनन और स्वास्थ्य अवस्था। ये बड़ा कारण क्यों है, ये बड़ा कारण इसलिए है, सिंपल सी बात बताता हूँ। पहली चीज़ तो आप 2 कारण बताने में दोनों यहाँ लिख देता हूँ, आपको मन से नहीं करना पड़ेगा ना। पहला कारण लिख सकते हो अल्पायु विवाह, लड़कियों का कम उम्र विवाह हो जाता है। अपन देखते हैं गांव में, अगर देखें आका तीज है या कुछ कई सारे पर्व, या अपन कह सकते हैं कि पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मात्र 15-16 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है। 16-17 की उम्र में तो माँ बन जाती है, जिससे होता क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास हो नहीं पाता और शारीरिक कमजोरी के कारण लड़की की कई बार क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बड़ा कारण हो गया। दूसरा लिखो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, और मन से कोई भी लिख सकते हो, खूब सारे कारण बता सकते हो ना। शिक्षा में कमी, भाई सीधी सी बात है, शिक्षा में कमी है तभी तो बाल विवाह होते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, कमी का मतलब क्या हुआ, भाई सीधी सी बात है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी। गांव में क्या होता है, चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इस कारण होता क्या है, आपने देखा होगा दाई माँ के द्वारा प्रसव करवाया जाता है, दाई माँ कहते हैं, या कहीं और भी कई सारे होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ये इससे कई सारे कारण ऐसे हो सकते हैं। हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, हमें बस केवल हमारे जो प्रश्न थे उनके बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला जो क्वेश्चन था वो समझाया, उसके बाद मैंने बताया आपको किस प्रकार से इसका दंड आलेख बनाना है, ये मैंने पूरा समझा दिया। यहाँ बिल्कुल नहीं घबराना है, कितना ऊपर लेन कहाँ लेन, कुछ नहीं है, सिंपल 31 लिया, 31 और 32 के बीच में हल्का सा पॉइंट लगा दो, प्रत्येक लाइन 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मैंने 10 ले लिया, 5 लेता थोड़ी दिक्कत होती। ऐसे ही आपको ग्राफ लेना है कि हमेशा आपके बीच में कभी भी दिक्कत नहीं हो। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं आपके, इन तीनों में से या तो दंड आलेख पूछेंगे, या आय चित्र, या बारंबारता बहुभुज, आपके जो हाफ ईयरली और मेंस जो एग्जाम है उनसे एक बड़ा क्वेश्चन 5-6 नंबर का पूछते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये होता है, तो यहाँ ज़्यादा घबराना नहीं है, सिंपल से आपको बनाना है। तो अच्छे से आप ग्राफ पेपर पे इनको बनाओगे। अपन 1-2 क्वेश्चन की और चर्चा करेंगे, खूब सारे पढ़े ही अपने पास, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न देखो सेम है, क्या कह रहा है देखो एक बार, भारतीय समाज में प्रति 1000 लड़कों पर, कितने, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है देखो,
लड़कियों की संख्या, एक दिए हुए क्षेत्र 1 2 3 4 5 6, इस साइड में क्या आ जाएंगे, क्षेत्र आ जाएंगे, इस साइड में क्या आ जाएंगे, आपको गिनती स्टार्ट करनी है, देख लो कहाँ से स्टार्ट करनी है, अपने हिसाब से ले लो। ये इस प्रकार का ही बनाना है, इसमें भी ये आपके 8 एक्सिस और 8 वाई एक्सिस, क्या लेना है, इसके लेना है, मतलब पैमाना लेना है। एक्स एक्स पे क्या लेना है, वाई एक्स पे क्या लेना है, ये वाला कौन सा है, एक्स एक्सिस है, इस पे हमें क्या ले रहे हैं, एक क्षेत्र, ए बराबर एक बड़ा खाना लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। इसके अलावा वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100, लड़कियों की संख्या कितनी ली, 100, तो 100 से आराम से 900 पर पहुंच जाएंगे अपन। ये 100 200 300 400 500 600 700 800 900। आप एक और तरीका कर सकते हो, जैसे हमने पिछली क्लास 8 क्लास में भी देखा था, यहाँ से हल्का सा तोड़ दो और कहाँ से स्टार्ट कर दो, 900 से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 900 फिर 910 920 इस प्रकार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 900 से फिर ये क्या आ गया, 1000 आ गया। यहाँ एक कार लिख लो, एक क्षेत्र लिख लो एससी के क्षेत्र में देखें तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों की संख्या, 940। एसटी में कितनी है, यहाँ लिख लेना अनुसूचित जाति, या एसटी भी लिख सकते हो, एसटी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, ये आपके दोनों हो जाएंगे। इसके अलावा गैर एससी एसटी के अलावा 920, पिछड़े जिलों में 950, ग्रामीण में 930, शहरी में 910। इनका दंड आलेख हमें बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। एससी एसटी और ये आपके गैर एससी एसटी लिख लेना है आराम से ना। चौथे नंबर पे है आपके पिछड़े ज़िले, ये 5वां नंबर, ये 6ठा नंबर दे दिया मैंने इनको। आप अच्छे से डिटेल्स पेपर में अच्छे से करोगे तो सारे लिख पाओगे। वही है, आप खुद कर लोगे। अब तो देखो, अब ये प्रत्येक लाइन मतलब 100 हो गया, तो प्रत्येक लाइन कितने के बराबर हो गई, 10 के बराबर। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, समझ गए होंगे। बीच में 10 लाइनें होती है ना, वो आप जिस प्रकार ये मानते हो उसी प्रकार उसके अनुसार वो एडजस्ट होती है। उस समय हमने कितना माना था, 10 माना था, तो प्रत्येक लाइन किसके बराबर हो गई थी, 1 के। और इस बार अपन कितना मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, तो एक लाइन कितने के बराबर हो जाएगी, 10। तो 10 20 30 ऐसे करते करते तो पहला कितना 940, तो सीधा 900 के ऊपर तो पहुँच ही जाओ। 900 के ऊपर कितनी लाइनें लेनी है, 4, ये हो गए आपके 940। ये आपके एससी वाला पूरा हो गया। एसटी वाला 970 907 लाइनें ले लो भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये 20 लाइनें ले लो भाई, कंप्लीट कर लोगे आप, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लोगे। हाँ, आपको कुछ दंड आलेख, एक तो आपको क्या बताना है, दंड आलेख बना लोगे। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष में आप क्या लिख लोगे, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सर्वाधिक किसमें है रे, एसटी में ना, एसटी में है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब। और न्यूनतम, ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया। निष्कर्ष अपने हिसाब से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम देखो रे, 920 दिख रहा है मुझे, 910 भी है ना शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में क्या है, न्यूनतम है। न्यूनतम लड़कियों की संख्या किनके ऊपर, प्रति 1000 लड़कों पर। तो आपके दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये है कि आज आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा अगर ग्राफ लाना है तो, और है तो फिर अच्छी बात है। तो आगे देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक पार्टियां दी हुई है और क्या दिया हुआ है, जीती। एक विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव कैसे, जैसे होते हैं ना अपने राजस्थान हुए विधानसभा, बताया वो सब है ना। जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो चुनाव हुए थे वो सारे किसके होते हैं, विधानसभा के होते हैं। राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटों की संख्या, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो विधानसभा चुनाव राज्य में राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटें। पार्टी ए ने कितनी सीटें जीती, 75, बी ने 55, सी ने 37, 29, 10, 37, वही 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 तक ले लो, सिंपल। 75 तो 70 और 80 के बीच 75 हो जाएगा। 50 के बाद 5 लाइनें, 30 के बाद 7 लाइनें, 20 के बाद 9 लाइनें, 10 का 10, 30 के बाद 7 लाइनें, सिंपल सा हो जाएगा। दंड आलेख बनाना है, खुद को ही बनाना है आपको, है ना। और अधिकतम सीटें किसने जीती बता दो, यहाँ देख के ही बता सकते हो, सिंपल सी बात है। किसने जीती है, 75 है, सबसे ज़्यादा है। तो किस राजनीतिक पार्टी ने, पार्टी ए ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती। तो ये आपके क्लियर है, अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। 5 नंबर को समझो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। 400
क्या लिखा है, 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल, 400 नियॉन लैंप का जीवन काल। जीवन काल समझते हो, बैटरी की कल चर्चा की थी, कितने समय तक जीवित रहती है, कितने समय तक चलती है, वो उसका जीवन काल होता है। तो 400 नियॉन लैंप, नियॉन क्या होता है, एक अक्रिय गैस होती है, उसके बारे में आप 10th क्लास की साइंस में या 9th क्लास में भी आप अच्छे से शायद पढ़ सकते हो, तो देखना आप वहाँ पे। तो ये नियॉन लैंप मैं तो सीधा सा समझा देता हूँ, एक तरह का लैंप है, एक तरह का क्या है, लैंप जिससे रोशनी होती है ना। तो 400 टोटल है, उन सब का कितना बताया गया जीवन काल, 300 से लेकर 400 तक कितने कितने लैंपों का है, 14। और उसका 400 से 500, 500 से 600, 400 सॉरी ना, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। क्लियर हुआ। 300 से 400 के बीच कितने हैं, 14। ये कितने भाई, 56। ये कितने हैं, 60। ये कितने हैं, 86, 86 है ना, 74, 74, 62, 48। अब इनका हमें क्या बनाना भाई, आयत चित्र। दंड आलेख आपने सीख लिया, अब आपको क्या सीखना, आयत चित्र। आयत चित्र कहाँ बनेगा, जहाँ इस प्रकार का आपके ग्रुप दिया होगा ना बीच में, इनको कहते हैं वर्ग अंतराल। 300 से 400 के बीच कितने, 14 है। 400 से 500 के बीच कितने, 56 है। इस प्रकार ये बनेगा, ठीक है। इसमें हम करना क्या, देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है, वही वाला। इसमें आपको जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या लेना है, वर्ग अंतराल। क्या लेना है, वर्ग अंतराल। और वाई एक्स पे क्या लेना है, ये जो संख्या है देखो, 14, 56, 60, 86, 10 से ले लूँ, 10 से 90, 9 लाइनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10, ये बराबर 1 सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना। तो यहाँ देखो, यहाँ समझना अच्छे से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 300 से स्टार्ट हो रहा है, वो लगातार होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। 300 से 400, यहाँ 400 ही आना चाहिए, 400 से 500, फिर देखो यहाँ 500 ही आना चाहिए, 500, 600, फिर 600, 700, 700, 800, 900। समझ आ रहे हैं, ये वाली चीज़ें यहाँ आगे वापस मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए, लगातार, मतलब इसको अपन कह सकते हैं कि सतत। तो यहाँ पे लगातार है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लगातार नहीं है ना तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन में सीखेंगे, तभी तो मैंने ये कहा बाद में करूँगा, इसके जस्ट बाद में ना। तो ये थोड़ा यहाँ समझ जाओगे तो फिर आराम से कर पाओगे। तो अब देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 300 से। अब यहाँ मैं 100 से करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत तो होनी नहीं है वैसे, ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप 300 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने उस समय भी कहा था अगर 300 से स्टार्ट करना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तोड़ देते, ब्रेक कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन यहाँ सीधा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 300 से। तो आप कहोगे सर बाकी वाला कहाँ गया, बाकी वाला जो है हमने मान लिया कि इस वाले भाग में आ गया। 300 से फिर आगे कितना आ गया, 400, 400 से फिर आगे कितना आ गया, 500, 500 से आगे कितना आ गया, 600, 600 से 700, 800, 900 और 1000। जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। पैमाना लिख दिया। अब क्या करना, 300 से 400 यहाँ लिखो ना एक बार, 10, 20, 30, 40, 50, 60, जितने आप लिख लेना है ना। मैं एक दो बता देता हूँ आपको, 14, 56, 60। देखो ध्यान से, 14 दिखना है तो 10 के ऊपर 4 लाइन, 300 से स्टार्ट करना है, ये आपके 10 के ऊपर कितनी लाइन है, 4 लाइन है। तो 10 और 4 14, ये आपके 300 से 400 के बीच। अब 400 से 500 के बीच 56 है, मतलब 50 के ऊपर 6 लाइन है, 50, ये 50 के ऊपर 6 लाइन है, ये 400 से 500। समझ आया, कुछ इस प्रकार का ये चित्र बनेगा। 500 600 के बीच 60 है, तो ये आपके 60, थोड़ा सा और ऊपर ले जाके ये 60, ये 60 है ना। 600 से 86 तो ऊपर जाओगे 74 62, समझ गए ना। इस प्रकार आगे ये बन जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें एक तो आय चित्र बनाना है, बिल्कुल हमने आय चित्र बना दिया। अन्य कोई विधि आप इसमें बना सकते हो क्या, अन्य देखो दंड आलेख तो इसमें बना नहीं सकते, इसमें आप एक बारंबारता बहुभुज बना सकते हो। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले मैं आय चित्र बनाना है, ये इसका पहला क्वेश्चन है, आय चित्र बनाइए, तो आपने बना दिया, कोई इसका आंसर नहीं दिया, ये आज का आंसर हो गया। दूसरा अन्य कोई विधि है, बिल्कुल है, बारंबारता बहुभुज से भी बना सकते हैं। क्या लिखोगे दूसरे में, बारंबारता बहुभुज से भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा 153, ये किसका ले लिया हमने, इसका ले लिया, सॉरी, अपनी एक बार इसका देख लेते हैं पहले ना। तो इसका आय चित्र बनाना है, बना दिया। आगे कितने लैंपों का जीवन काल 700 से अधिक है, 700 से अधिक कितने हैं देख लो, 700 से अधिक इसमें काउंट हो गया ना, 700, 700 खुद इसमें काउंट होता, पता है ना, कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो 700 प्लस कितना है, ध्यान से सुना है ना, ये वाले क्वेश्चन इसके थे, अपन अभी करेंगे।
700 से प्लस कितना है, 700 प्लस देखो एक तो 74 है, एक ये 62 है और एक प्लस 48 कितना हो गया देखो 8 2 10 और 4 14, 4 6 4 10 7 17 1 18 184। टोटल कितने 184 लैंपों का जीवन काल 700 प्लस आवर्स का है। तो ये इसके जो क्वेश्चन थे वो यहाँ लिखे हुए, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद मैं ये वाला करवाता हूँ। ये वाला क्लियर हो गया होगा आपके, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ तो अभी इसमें समझ लो थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, कितनी पत्तियाँ ली गई रे भाई, क्या क्या लेना पड़ रहा है देखो, 40 पत्तियाँ ली गई, 40 पत्तियों की क्या मापी गई, लंबाई मापी गई, 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई, मतलब कुल मिला के शुद्ध रूप से उनकी लंबाई को मापी गई है। अब लंबाई देखो कितनी कितनी आती, और प्राप्त आंकड़ों से निम्न सारणी बनाई। लंबाई 118 से लेकर 126 तक जो पत्तियों की लंबाई थी कितनी है, 3 है। यहाँ लिख देता हूँ 118 से 126 तक कितनी है, 3 है। 127 से 135 तक कितनी है, 5 है। 135 से 136 से 144 तक कितनी है, 9 है। 145 से 153 तक कितनी है, 12 है। 153 हो गया। 154 से लेकर 162 तक 5 है। 163 से लेकर 171 तक कितनी है, 4 है। 172 से लेकर 180 तक कितनी है, 2 है। अब इसमें समझने वाली बात है, आप सबसे पहले इसमें आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए जो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है, वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए भाई, सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सतत। मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले सतत क्या होता है, याद करो क्या होता है सतत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको सतत क्या होता है। सतत देखो अभी समझो, सतत ये समझ लो, ये 118 से 126, तो ये भी 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये तो 127 है। तो 126 से लेकर 27 तक बीच वाला कहाँ गया, बीच वाला तो है ही नहीं अपने पास में। यहाँ देखो 300 से 400, फिर 400 से 500 कंटिन्यू है ना, समझाया था मैंने। तो यहाँ तो कंटिन्यू है ही नहीं। 26 से ये 27 आ गया, 35 ये 35 होना चाहिए, 36 से आ गया। तो यहाँ लिखोगे सतत होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, असतत है। तब इसको सतत बनाना पड़ेगा। सतत बनाने पर, सतत बनाओगे कैसे, अब आपको सतत कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से बस समझना है। सतत बनाने के लिए करते क्या है, इनके बीच कितना गैप आ रहा है देखो, 118 से 126, यह 26 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है। कितने से, 127 से, मतलब गैप कितना आ रहा है, अरे भाई 1 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। तो अब क्या करोगे, बहुत सिंपल सा है, समझना अच्छे से। 1 का अंतर आ रहा है, अतः 1 का आधा कितना होता है, 0.5। देखो समझना अच्छे से ना, ये स्टार लगा देता हूँ मैं। 0.5 निम्न सीमा में से घटाने पर व उच्च सीमा में जोड़ने पर। देखो अभी ये लाइन मुझे पता है आपको समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो पूरी समझ में आ जाएगी। करना क्या है, बीच में अंतर कितना है, 126 से 27, 1 अंतर आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था। अब करना क्या है, जितना अंतर आता है उसका आधा, 1 का आधा कितना होता है, 0.5, आधा। निम्न सीमा में से क्या करना है, घटाना है। इस इधर वाली जो है ये सीमा, ये क्या कहलाती है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, और ये वाली क्या कहलाती है, उच्च सीमा। तो 118 में से 0.5 घटाओ तो 117.5। 126 उच्च सीमा है, उस सीमा में क्या करने पर, जोड़ने पर। 126 में 0.5 जोड़े तो 126.5 बराबर, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। यहाँ निम्न सीमा है, यहाँ तक आएंगे ना, पूरा यहाँ तक आएंगे जब पूरा समय आपके क्लियर हो जाएगा। ये निम्न सीमा है, घटाया 127 में से 0.5 तो 126.5, इधर जोड़ना है 135.5। अब देखो 126.5, इधर भी कितना है, 124 पॉइंट, हुआ ना सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, जितना अंतर आता है उसका आधा निम्न सीमा में से घटा दो, उस सीमा में जोड़ दो। यहाँ देखो वापस इसमें 136 से 144 में, 136 में से घटाओ 144.5, 144.5, ये आपकी 100, ये कौन सीमा है, उस सीमा में क्या करना है, जोड़ने पर, सॉरी 153.5, 153.5। यहाँ हो
153.5, 162.5, 162.5, 171.5 और 171.5 और आपके 100 कितना था, 80 था ना, 80.5। अब ग्राफ बनाना, बराबर में लिख लो बोली 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब आप खुद ही बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैसे बनाओगे, मैं सिंपल सा समझा देता हूँ आपको। ऊपर वाला साफ कर दूँ, चलो यहाँ समझा देता हूँ। वही इस प्रकार का बनाना था। यहाँ क्या लिखना था, पैमाना, एक्स अक्ष पर क्या आ जाएगा, वर्ग अंतराल आ जाएगा। आप कहोगे सर ये पॉइंटों में ऐसे कैसे वर्ग अंतराल, घबराना ही नहीं है भाई, यहाँ से तोड़ दो, कोई जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा 117.5। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, 126.5। अगला क्या आ जाएगा, 135.5। अगला क्या आ जाएगा, 144.5। अगला क्या आ जाएगा, समझ गए ना, 153.5। ऐसे ही है लास्ट तक आप 180.5। मैं तो यहाँ 2 बना दूंगा, फिर आप बना देना। यहाँ देखो, अब हमें यहाँ देखना 3, 5, 9, 12, 5, 4। बहुत ही सिंपल सा, क्या लोगे, 10 ले सकते हो, ज़्यादा इजी, पर छोटे छोटे बनेंगे, फिर आप एक पेपर पे 2 भी बना सकते हो और एक से भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4। बड़ा बनाना है तो 5, 6, 7 ये ले लेना अपने हिसाब से ना। तो यहाँ लिख लेना, वाई एक्स पे मैंने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है। क्या ये पत्तियों की लंबाई, ये पत्तियों की संख्या, सॉरी ये वाली क्या है, पत्तियों की संख्या। तो देखो 117.5 से 120.5 तक कितनी है, 3 है। 117.5 से स्टार्ट करो, ये 3 आ गया, पैक कर दो इसको, बन गया है चित्र। 126.5 से 135.5 के बीच कितनी है, 5 है, ये 5 तक जाओ, ये पैक कर दो, कितना सिंपल है। और ये 9 है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद बना लोगे। तो इसका आंसर मैंने उस समय बता दिए थे। आय चित्र बनाना है, बिल्कुल बना दिया सा। अन्य कोई विधि है, बिल्कुल है, वही नाम लिखाई थी ना मेरे, बारंबारता बहुभुज विधि का नाम लिखना है। अगले पार्ट में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा 153 mm वाली लंबाई की पत्तियाँ सर्वाधिक है। देखो 153 या कहाँ 153 इसके बीच में आ रहा है। अब हमें नहीं पता ना 153 की पत्तियाँ ज़्यादा है कि 152 की है, किसी की भी तो हो सकती है, कहीं लिखा हुआ है क्या। अगर पर्सन में ऐसा कहता है कि भाई 144.5 से लेकर 153.5 में पत्तियाँ हैं वो सर्वाधिक है, तो अपन सही कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन ये पर्सन में क्या कह रहा है कि 153 mm की पत्तियाँ सर्वाधिक है, क्या पता 153 की एक ही नहीं हो, है ना। 144 की हो सकती है, 100 ये क्या 145 की हो सकती है, 146 की हो सकती है, 147 की हो सकती है। हमें तो पूरा इस वर्ग में दिया हुआ है, इस वर्ग में पूरी कितनी पर्टिकुलर कहीं 153 का हमें नहीं दिया। वापिस समझाता हूँ, हमें प्रश्न में क्या कहा कि 153 mm की पत्तियाँ सर्वाधिक है, ठीक है। लेकिन 153 कहीं दिया हुआ अलग से नहीं दिया हुआ ना, हमें तो एक ग्रुप दिया हुआ है कि 144.5 से लेकर 153.5 के बीच जो पत्तियाँ हैं वो सर्वाधिक है, ये हमें दिया हुआ है। लेकिन हमें बीच में कहीं पता नहीं है ना 153 की ज़्यादा है कि 144.5 की ज़्यादा है कि 148 की ज़्यादा है। तो अपन इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे नहीं, हम नहीं कह सकते, चूँकि 153 mm नहीं देकर यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बस इतना बहुत है। तो आपके क्लियर हो गए, ये अपने जो भी 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 14.3 का एक वीडियो और बना देंगे, बारंबारता बहुभुज आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। और फिर आपके जो भी पोर्शन बचेगा अपने किसका, इसका जो बारंबारता बहुभुज का, वो अगले वीडियो में अपन कंप्लीट करके फटाफट 14.4 भी कर लेंगे। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो और एक ग्राफ पेपर पे अच्छे से ज़रूर बना लेना ना। देखते हैं कौन बनाता है सबसे पहले।